न बिजमा यादव हमारे यहाँ के नेता विधायक थे, अभी तक कोई जांच करने आया नहीं। डॉक्टर विनोद बिंद से सांसद जी हैं हमारे इधर के कि भाई जैसे आप वोट मांगने के समय आती है तो गांव-गांव घूम के मांगते हो, उससे कोई भी हादसा हो, कोई भी परेशानी हो, आप उसके दरवाजे पहुंच जाओ तभी। इस वक्त मैं लोहगजरी गांव में हूं और थानापुर कहा जाता है प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट। और हम आपको जो बता रहे हैं, जो मिर्ज़ापुर और मिर्ज़ापुर में जो हादसा हुआ था बहुत बड़ा, जो कि न्यूज़ 18 ने लगभग 25 लोगों को बताया गया था। तो हम चलते हैं, उनके घर पे पहुंचे हैं और इनसे हम बातचीत करते हैं किस प्रकार से दुर्घटना हुई थी और इन्होंने घर से कब निकले थे और कितने टाइम निकले थे और वहाँ से जो कड़े से जो लौटे थे किस किस समय से इनकी दुर्घटना किस प्रकार से हुई, हम इससे चलते बातचीत करते हैं। अच्छा विजय बहादुर चौहान जी, मुझे बताइए आपका गाँव कौन सा है? थानापुर। ग्राम थानापुर है। आसपास का और आसपास क्या नाम है गांव का? आसपास का नाम खानपुर डांडी है और पोस्ट गुरसेनपुर है, जिला प्रयागराज, तहसील हंडिया, थाना सराय अमरेज। अच्छा, यहाँ से आपके घर से कितने बजे निकले थे यहाँ से जो कड़े जा रहे हैं दर्शन करने के लिए? यहाँ से हम लोग 4 बजे निकले थे। तो एक इस गाड़ी पर कितना लोग थे? इस गाड़ी पे होते कुल मिलाकर 15-16 आदमी थे। छोटे बड़े से लेके 15-16 जन थे। 16 जन थे, हाँ। तो अब बताइए मुझे कि जो आप कड़े कितने बजे पहुँचे थे? कड़े वहाँ हम लोग 10 बजे करीब पहुँच गए थे। रात था या दिन था? दिन था, दिन था। तो वहाँ से रिटर्न कितने बजे हुए? वहाँ से रिटर्न 5 बजे हुए थे। जब 5 बजे हुए थे तो आप 5 बजे रिटर्न हुए थे, तो आप पहले रास्ते में क्या क्या आपके पास गुजरा है उसका मुझे बताइए पब्लिक को। रास्ते में हमको गुजरा, वहाँ से चले थे, फिर आए मोहनगंज, वहाँ पानी शानी पिए। इसके बाद हमको 8-9 बज गया रात इलाहाबाद पहुँचते ही। तो इलाहाबाद हमको रास्ता नहीं पता था। तो इलाहाबाद में ही भटक गए आप? इलाहाबाद में भटक गए थे हम लोग, गली वहाँ रास्ता था, हमको लोग का रास्ता नहीं पता था, भटक गए। उसके बाद हमारे पिताजी थे, वो बोले मैं रास्ता देखा हूँ। मैं बोला ठीक है चलो। जब वो भी रास्ता नहीं पा रहे थे, हम लोग एक जगह पे सोने की जगह थी, वहाँ पर लेट गए थे। तो इलाहाबाद सिटी से कितना दूर थे आप लोग? इलाहाबाद चुंगी से 1.5 किलोमीटर हम लोग थोड़ी दूरी पे थे। कौन सी चुंगी? चुंगी सिविल लाइन। ये सिविल लाइन? हाँ, सिविल लाइन चुंगी से 1.5 किलोमीटर और दूरी पे थे। तो वहाँ पेट्रोल टंकी के पास हम लोग लेटे थे। अब एरिया हमको नहीं मालूम था, वहाँ हम रहने वाले नहीं है, कौन सा गली है कौन सा मोहल्ला है हमको नहीं मालूम था। फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग खाना पीना खाकर सब लोग, सब लड़के और औरत जेंट्स सब सोए थे। उसके बाद हम लोग चले गए, 2 लोग होटल पे खाना ला के आए, फिर खा पी के सो गए थे। करीबन 12:30 बजे के बाद 112 नंबर आया। 112? हाँ, 112 नंबर आया। वो हमको बोला कि यहाँ पर अगर सो रहे तो ध्यानपूर्वक सोना, क्या एक सिटी एरिया है, सब आप लोग बाल बच्चा लिए हो, 2 जन जागो और बाकी लोग सोए। तो हम लोग वैसे कि 2 जन सो रहे, 2 जन जाग रहे थे, वो सो रहे थे। तब उसके 1 घंटे बाद ठीक 112 नंबर दूसरा कोई आया। तो मैं तो सो गया था उस समय, भाई हमारी औरत थी जाग रही थी, मैं सो गया था। उसके बाद सोने के बाद उस 112 नंबर आया तो भगाने लगा, यहाँ पर सोना मना, यहाँ से भागो भागो। हमारा भाई जो छोटा ये बैठा है तो बोला कि साहब जा रहा हूँ, तो इसको लाठी निकाल लिया मारने के लिए। हाँ, इनको मतलब तो दूसरी जो 112 कॉल आई, हाँ, तो इसने इनको मारने लगा? हाँ, इनको मारने के लिए लाठी निकाल लिए वो। तब औरत लोग आगे आके खड़ी हो गई। उसके बाद मैं बोला कि ड्राइवर कौन? मैं बोला साहब मैं हूँ। बोला कि हमारी गाड़ी गर्म हो रही थी इसीलिए मैं यहाँ पर सो रहा हूँ, सुबह चला जाऊँगा। इसके बाद वो माना नहीं, कहे बोले यहाँ जल्दी भागो। तो वहाँ से 1:30 बजे गाड़ी निकाल दिए। फिर आगे चल के नैनी डाक के जो नैनी रोड विंध्याचल जाती है, वहाँ पहला जो टोल टैक्स है वहाँ पर हम लोग सो गए थे। फिर रात में वहाँ सोए थे। वहाँ से 4 बजे गाड़ी निकाले थे। फिर जाते जाते हमारी वहाँ पे कितने बजे एक्सीडेंट हुई, कितने बजे नहीं हुई हमको नहीं मालूम है। वहाँ जब गए थे कब एक्सीडेंट हुआ कब नहीं मालूम हुआ। 4 बजे यहाँ से गाड़ी निकाल दिया था। यानी कि जो पुलिस वाले थे आपको जो है 100 नंबर 112 कॉल आया, 112 कॉल की गाड़ी है, पहले तो आपको समझा के वहाँ पे बैठा दिया। हाँ, और दूसरी जो कॉल आई है, दूसरी कॉल आती है 100 नंबर के, तो लगभग कितने बजे रात को आते हैं लोग? वो 1 बजे के बाद आई थी। देखिए पुलिस वालों की बहुत सारी कमी देखी जाती है। और जो कि अगर पुलिस वाले अगर इनको रात को ही अगर इनकी छोटी गाड़ी थी, अगर इनको अगर हादसा नहीं होता था, तो इनको जो पुलिस है अगर इनको भगाती नहीं थी, अपने हिसाब या टाइम टेबल से थे, तो यही कारण है कि पुलिस को भी उनकी अगर उनको शक था कि दायरा कि ये मतलब ये चोर है, डकैत है या किस प्रकार से है, तो उस पुलिस शासन को इनके पास आधार कार्ड चेक करना चाहिए था, इनका बातचीत करना चाहिए था कि आप कहाँ से, किस जगह से, आप क्यों यहाँ बैठे हो।
तो उनके अगर कोई शक का दायरा था तो उनका फ़ोटो लेके या उनको चौकी में जाके बैठा के एक जन को उनको दायरा लेके उनको एक जगह दे दिया जाता है कि भैया आपको रात हो गई है, आप दर्शन से लौटे हैं। उस प्रकार से उनको एक मार्गदर्शन दिया जाता था। आपका क्या नाम है भैया? मार्कंडे। मरकंडे। तो आपको कुछ पता चला एक्सीडेंट कैसे हुआ? मुझको तो नहीं मालूम था, कब गिरा कब नहीं। एकदम बेहोश हो गए थे। अच्छा अच्छा। आपका क्या नाम है? मुलायम। मुलायम। तो मुलायम जी, आपको कुछ पता चला कैसे एक्सीडेंट हुआ? नहीं, हमको भी नहीं मालूम है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल नहीं पता चला। बिल्कुल नहीं। देखिए किस प्रकार छोटे छोटे बच्चे हैं। देखो ये एक छोटा है, ये कितने साल का बच्चा है? 2.5 साल। कितना? देखिए ये 2.5 साल का बच्चा है। बताइए किस प्रकार से जूझ रहा है। कितने लोग बताओ अभी भर्ती हैं? 6 लोग हॉस्पिटल में। 6 लोग भर्ती हैं। तो अभी कितने जन का मित्र हुआ गया? 4 लोगों की। अच्छा, जो जो खत्म हुए हैं उनका नाम बता सकते हो? हाँ बता नाम सकता बताइए। हूँ। कल्लू चौहान है, इनकी आपके कौन लगते हैं? हमारे पिताजी हैं। और फोटो देवी हमारी चाची है। फोटो जो आपकी चाची हैं? हाँ, और रेशमा हमारे भयो है, चाची की बहू है। अच्छा, चाची की बहू है। हाँ, चाची की बहू। उसका एक बेटा खत्म हुआ है। अच्छा, वो बेटा कितने साल का था? बेटा 1 साल का था। 1 साल का था। और उसका कुछ नाम क्या रखे थे? बेटा का नाम का हाँ प्रिंस। प्रिंस रखे थे। देखिए कि यही है इनका लोग का घर है। देखिए इस तरफ घर है और देखिए है किस प्रकार से गरीबी हालत में ही ये लोग अपना मार्गदर्शन कर रहे थे, खा पी रहे थे। और जो कि कहते हैं चौहान, और दूसरी परिभाषा में लोनिया के तरफ नाम जाना जाता है। और देखिए क्या टाइटल बदलने की वजह से लोग काफ़ी परेशानी में खड़े, भैया चौहान कौन होते हैं। हाँ, टाइटल बदलने के आने से बड़ी मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं कि कहीं प्रशासन के ऊपर क्या होता है, भाई चौहान कौन है और लोनिया कौन है। तो इसी में बड़ी सारी संकट खड़ी हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग जमा हैं इनके। और जिस गांव में मातंग छा गया, बता रहे हैं कि जिस दिन कल के ही दिन में लगभग जो यहाँ इनकी मृत्यु हुई थी, और उनके यहाँ जो गाँव के लोग थे बता रहे हैं कि यहाँ पे लगभग 1000-1500 का आदमी यहाँ पे इकट्ठे हुए थे इस मातंग के ही कारण। और बताइए जैसा है कि जो गाड़ी घोड़ा चलाते हैं उनको भी सतर्कता होनी चाहिए। और जो है शासन को भी एक बार देखने चाहिए किस प्रकार से जो है। अच्छा, आज कौन से अस्पताल में भर्ती हुए थे आप लोग? हम लोग वहाँ जब एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ एक विजय नाम का हॉस्पिटल छोटा था, सरकारी हॉस्पिटल था। वहाँ ले जाके इंजेक्शन खाली लगा के, पट्टी मलहम नहीं कर रहा था, वहाँ इंजेक्शन लगा के सीधा मिर्ज़ापुर बड़ी हॉस्पिटल में भेज देता था। बड़ी हॉस्पिटल सरकारी थी? सरकारी। वहाँ उसका नाम तो हमको नहीं मालूम है कौन सा हॉस्पिटल था, सरकारी हॉस्पिटल था। हाँ, शहर हॉस्पिटल था। वहाँ पर भेजता था। उसके बाद वहाँ पे ये पट्टी बांधता था और पानी चढ़ाता था, और सुई दवा चेकअप कोई नहीं हो रहा था हमारे सब पास। अगर जो जैसे रहता था उसके साथ वैसे करते थे। जो जैसे उसकी हालत ख़राब है उसको तुरंत रेफ़र कर दिया जाता था। कोई जांच पड़ताल कुछ नहीं हो रहा था वहाँ पे हम लोगों के साथ। जैसे हम तो सही सलामत थे, हमारे मूड पे पट्टी बांधा और एक बोतल पानी लगा दिया, चढ़ा दिया, हम तो भाई वहाँ सही सलामत थे। जैसे हमारे भाई गड़बड़ थे, हमारे चाचा गड़बड़ थे और हमारे भतीजे सब गड़बड़ थे। उनको लोग को कहीं बनारस रेफ़र कर दिया जा रहा था, तो कहीं स्वरूप रानी में रेफ़र कर दिया रहा था। ऐसे सब जगह रेफ़र कर दिया, एक जगह कोई रेफ़र नहीं कर दिए पा रहे थे। हर जगह हर मरीज़ को रेफ़र कर दिया जा रहा था, कोई बेच्चू में, कोई स्वरूप रानी में, ऐसे रेफ़र कर दिया। जब हमारा भतीजा ख़त्म हुआ है उसको पहली बार वहाँ रेफ़र कर दिया था बनारस में, बेच्चू में। फिर आधे रास्ता जाकर वहाँ फिर फ़ोन गया, वहाँ पे एम्बुलेंस के बाद फ़ोन गया कि वहाँ रेफ़र मत करो, सीधा इलाहाबाद लेके जाओ, वहाँ रेफ़र करो। फिर वहाँ से गाड़ी घूम के फिर आए यहाँ हडिया में। वो हडिया पहुँचते रास्ते में वो दम तोड़ दिया था। देखो जो इनका भी कहना है कि देखो जो मेडिकल का रिपोर्ट होता है, मेडिकल किया जाता है, एक तो जो है मेडिकल सही तरह से नहीं होने के कारण रेफ़र करना, 1-2 घंटे का रास्ता, 3 घंटे का रास्ता निकल जाता है, तो जाहिर सी बात है आदमी दम तोड़ देता है। तो और हम एक बात करते हैं, महिला हैं, तो आपको कहाँ मार लगा है? थोड़ा आगे आइए। हमारे पैर में लगा है और मूड में लगा है, और उसके बाद काकाई जाते कमर में लगा है, और गोड़ पूरा भोरकुन्ना हो गया है। तो हड्डी में तो मार नहीं लगा है? हड्डी में नहीं लगा है, खाली हमारे भीतर साला पूरा चोट लगे हैं। अच्छा अच्छा, अंदर से। देखिए काफ़ी ये जो दर्दनाक हादसा था, और हम जो कि बता रहे हैं कि इनको भी थोड़ी, इनके तरफ भी थोड़ी चूक हो गई है, क्योंकि लगभग एक गाड़ी में 14 से 15 लोग थे और 17 जन बता जा रहे हैं कि कहीं न कहीं यही चूक हो गई है इनके तरफ से भी। और जो कि पुलिस प्रशासन अगर इनको नहीं भगाया होता
तो जाहिर सी बात है कि उनकी रात वही निकल जाती और उनकी दुर्घटना का जो शिकार बने। तो रात में ही अक्सर देखा जाए दुर्घटना हो जाता है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं तो छोटी गाड़ी ही जो है जब ऊपर बैठ जाते हैं तो उसका कुछ पता नहीं चलता कि छोटी गाड़ी चल रही बड़ी गाड़ी चल रही है। तो दुर्घटना के शिकार ऐसे भी है। और यहाँ आप लोग देखे हैं काफ़ी इनके जो परिवार के काफ़ी यहाँ पे मातंग छाया हुआ है। और मैं भी चाहता हूँ कि जो ग्राम के प्रधान वगैरह है इनको मदद करें और जो इनके प्रशासन वगैरह है इनको मदद करें और जो यहाँ सांसद है इनको भी यहाँ पे जो जो सुविधा सरकारी सुविधा मिल रही है उनको सुविधा इनको कराया जाए। लगा है कमर लगा है, कमर में, मतलब कमर में हड्डी एक्सरे वगैरह सब निकाले कि नहीं निकाले? एक्सरे निकला हुआ है, रस्का निकला हुआ, हड्डी में चोट लगा काफ़ी लगे हैं। अच्छा। हाँ, मांस गुड़िया मतलब ये आपके जो कमर की जो मांस होती है वो इकट्ठा हो गया है। अब बैठ नहीं पाए एकदम, उठ नहीं पाए एकदम, लेट रहे थे। आप यहाँ सांसद कौन है जानते हैं? नहीं। कौन है? विनोद बिंद है ना, विनोद बिंद। तो आप उनके यहाँ एक बार जाइए, आप लोग बातचीत कीजिए, क्या कहते हैं? वही उनसे कहेंगे सर कि थोड़ा बहुत यहाँ पर दुर्घटना हो गया सर, तो यहाँ पर थोड़ा देखिए, अब मदद कीजिए। और वो गरीबी रेखा में तो लोग झेल रहे थे पूरा, यही बात है सर। कोई नहीं है, पूरा तो गार्जियन ही ख़त्म हो गया है और जो बाकी है सर हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं, बस यही बात है सर, और कोई नहीं है। आपका क्या नाम है? चंपाकली। चंपाकली। अच्छा, मुझे बताइए, आप लोग से एक्सीडेंट हो गया है, आपके पति एक्सपायर हो गए हैं, तो आपको इस समय बड़ी संकट है? संकट है, पति मेरा लेके दौड़त रहे, दवाई दर्पण करता रहे, खाना भी बना के खिलाता रहे, तो पानी भी देता रहे, ओढ़ना कपड़ा उठाओ बैठाओ पति मेरा करता रहे। आपका नाम क्या है? कुसुम देवी। अच्छा, कुसुम देवी जी, आपके यहाँ घटना घट गई थी, तो क्या आप यहाँ नेता विधायक लोग आए थे, नहीं आए थे? हमारे यहाँ नेता विधायक आज 4 दिन हो गया और दर्शने गया था। यहाँ मिर्ज़ापुर में घटना हो गया, 4 लोग ख़त्म हो गए और 8-10 लोग भर्ती थे। और कल मट्टी गिर गया, मतलब 11-12 बजे एक रात यहाँ था। बाकी कोई न बिजमा यादव हमारे यहाँ के नेता विधायक थे, अभी तक कोई जांच करने आया नहीं। अब ऐसा नेता विधायक मैं क्या समझूँ, वोट लेने का रहा था, दौड़ दौड़ आती रही, इस पर कोई नहीं आया नेता विधायक। तो उनसे क्या मांग रखती हो? अब उनसे क्या मांग रखूँ, तो अब छोटे छोटे बच्चे, जेठान ख़त्म हो गई, जेठाउस भी ख़त्म हो गया, बहू भी ख़त्म हो गए, छोटे छोटे बच्चे, एक लड़का उसको भी ख़त्म हो गया। अब नेता विधायक अब मांग तो जो समझे, अब बच्चे छोटे छोटे क्या खिलाएं क्या पिलाएंगे, छोटे छोटे बच्चे। अब जब नेता विधायक घर पे नहीं आया तो क्या समझे कि क्या हमारे पास होएगा, कौन? आप क्या कहना चाहते हो? मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं तो यही कहना चाहता हूँ डॉक्टर विनोद बिंद से, सांसद जी हैं हमारे इधर के, कि भाई जैसे आप वोट मांगने के समय आती है तो गांव-गांव घूम के मांगते हो, उससे कोई भी हादसा हो, कोई भी परेशानी हो, आप उसके दरवाजे पहुंच जाओ तब भी वो आदमी संतुष्ट रहता है। कि जैसे वोट मांगने आता है, कोई हादसा हो, कोई दुर्घटना घटी हो कि हाँ यहाँ पर आया था, उसकी समस्या हल करो, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। अब छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे पास, न इसकी माँ है न दादी है, कौन ख्याल करने वाला है इसके पास? हमारे सबको तो चोट लगी है, हमारे चाचा जी खाट पर सूट नहीं पा रहे हैं। अब कौन इसकी समस्या? प्राइवेट डॉक्टर में जाओ इलाज करने के लिए, वहाँ पहले पैसा जमा करो फिर इलाज होगा, अगर नहीं पैसा जमा करोगे इलाज नहीं होगा। सरकारी में जाओ, अगर आपकी पकड़ रहेगी तब तो इलाज होगा, नहीं तो इलाज नहीं। कल स्वरूप रानी में अपने चाचा के ले गया, फिर वहाँ क्या हुआ कि पहले पैसा जमा करो, ये दवा ले आओ वो दवा ले आओ, इतना रसीद काट के पैसा ले लेते लेकिन दवा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप तो बोल रहे हैं डॉक्टर विनोद बिंद, ठीक है, डॉक्टर विनोद बिंद है, तो आप जानते हैं किस चीज़ का डॉक्टर हैं, जानते हैं आप? अभी तो सब बता रहे हैं हड्डी डॉक्टर विनोद बिंद हैं, हड्डी डॉक्टर विनोद बिंद। हमें तो देखा नहीं, वो सब बता रहे थे कि डॉक्टर वो भी हैं, लेकिन सलाह इसमें नहीं मिल पा रहा है। भाई हम लोगों को परेशानी है, थोड़ा मदद कर दो, कोई हॉस्पिटल में एडमिट कर दो, छोटे छोटे बच्चे सब तड़प रहे हैं यहाँ पे। कुछ मुझे बताइए, डॉक्टर विनोद बिंद से आप लोग संपर्क किए थे? संपर्क को नहीं किए थे, जब नंबर कुछ नहीं है संपर्क कहाँ से करेंगे? नंबर होगा तब न संपर्क करेंगे, कुछ नंबर है नहीं तो कैसे संपर्क करेंगे हम? आपका नंबर हमारे पास नहीं, आपको कैसे संपर्क करेंगे? मैं चलो ठीक है, मैं चाहता हूं कि डॉक्टर विनोद बिंद जी और बिजमा यादव जी इनके घर पर पहुंचकर जो है एक
संज्ञान मामला का जांच कराएं और जांच कराने के बाद में इनका जो ही प्रशासनिक तौर पर इनको जो मदद होती है इनकी मदद कराया जाए। न्यूज़ SRB राम कुमार।